का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं गणित का त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एवं आइडेंटिटीज कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, इसकी परिभाषा, हम इसको कैसे परिभाषित करते हैं त्रिकोणमिति को। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है गणित की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जो किसी भी त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं में संबंध को परिभाषित करता है। मतलब एक त्रिभुज हम लेते हैं और उस त्रिभुज में आप जानते हैं कि दो प्रकार के अवयव मिलेंगे, एक तो भुजा मिलेगा और दूसरा कोण मिलेगा। तो उन दोनों में जो संबंध बताने वाली जो ब्रांच है गणित की, वो क्या है, त्रिकोणमिति है। तो देखते हैं, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी हम परिभाषित कर रहे हैं, जहाँ पे कोण बी हमारा समकोण है, इसी को हम 90 अंश कह रहे हैं। देखिए, कोण बी ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश, उसे हम समकोण कहते हैं। और यहाँ पे एक न्यून कोण हम परिभाषित करते हैं, कोण सी को हम यहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं न्यून कोण। न्यून कोण मतलब जो 90 अंश से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं और इसे हम थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये थीटा 90 से कुछ भी हो सकता है, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, ऐसा 90 से कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार कोण सी हमारा कितना हो गया, थीटा हो गया, न्यून कोण। अब यहाँ पे देखिए, हम भुजाओं को भी एक नाम देंगे और उन भुजाओं को नाम देने के लिए देखिए, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है, देखिए यहाँ पे ए सी है और इस भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। और यहाँ पर जो हम न्यून कोण थीटा परिभाषित किए हैं, उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ध्यान देंगे, किसी भी त्रिभुज में यदि हम न्यून कोण परिभाषित नहीं किए हैं, जब तक हम न्यून कोण परिभाषित नहीं करते तब तक लंब हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को ही हम लंब कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा भुजा जो यहाँ पे बच गया BC के रूप में, और ये तीसरा बचा हुआ भुजा को हम क्या नाम देंगे, आधार कहेंगे। तो इस प्रकार इस त्रिभुज डायग्राम के अनुसार AC हमको कर्ण के रूप में मिल गया, AB लंब हो गया और BC आधार हो गया। तो यहाँ पे हमने एक कोण भी परिभाषित किया, थीटा, न्यून कोण के रूप में, और भुजाओं को भी हमने यहाँ पे परिभाषित किया। तो इस कोण और भुजाओं के बीच में जो संबंध है उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। तो चलते हैं अगली कड़ी में कि त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो इसमें जो पहला नंबर है वो है साइन, दूसरा नंबर में कोसाइन, जिसको हम कॉस कहते हैं शॉर्ट में, तीसरा है टेन, चौथा नंबर है कोसेक, पांचवा सेक और छठवां है कॉट। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे जो पहले लाइन में लिखा हूँ मैं क्रम से 1, 2 और 3, इस क्रम को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, साइन कॉस टेन, हमेशा क्रम से। और उसके जस्ट दाएं साइड में जो लिखा हूँ, ये इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के जस्ट अपोजिट हैं, मतलब इसके क्या है, व्युत्क्रम है। साइन का जो वैल्यू लेते हैं, यदि हम उसको उल्टा कर दे तो हमको कोसेक मिलेगा। उसी क्रम में कॉस का यदि हम उल्टा कर दे तो हमको सेक मिलेगा, और टेन का यदि हम उल्टा कर दे, मतलब अंश व हर को बदल दें परस्पर, उल्टा करने का मतलब अंश व हर को यदि हम बदल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। और इन छहों त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करने के लिए एक हम शॉर्टकट ट्रिक लेते हैं कि कैसे इन छहों त्रिकोणमितीय अनुपात को केवल एक वर्ड से हम इसको समझ सकें और हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर सकें। तो चलिए चलते हैं, और उसका नाम है लाल बटे कका। ध्यान देंगे, यहाँ पे ऊपर में LAL और बटे में KKA एक निश्चित वर्ड को लेकर चला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या क्या है। तो यहाँ पे जो हमने L लिखा हुआ है, इस L का मतलब है लंब। अगले में हम K देख रहे हैं, K का मतलब है कर्ण, यहाँ पर जो K उपयोग किया गया है उसका मतलब है कर्ण K से, और A का मतलब है आधार। तो इस प्रकार देखिए, मैं इसमें दूर दूर लिखा हूँ ताकि हम अनुपात आसानी से बना सकें। तो चलिए देखिए, स्टार्ट का जो मैं पहले एक बार फिर से बताता हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा जो मैं त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हूँ, इस क्रम को आपको नहीं तोड़ना है। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, बिल्कुल उसी क्रम में ये अनुपात बना हुआ है। तो यदि स्टार्ट का यदि हम अनुपात लेते हैं, जैसे कि L और K को हम लेके चल रहे हैं, L और K को, तो यदि हम पहला अनुपात लेते हैं, यहाँ पे देखिए L/K, तो L का मतलब हो जाएगा लंब हो जाएगा और K का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण। तो इस प्रकार जो ऊपर में जो पहला अनुपात दिया हुआ है, इसके अनुसार साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। इसी क्रम में दूसरे नंबर में यहाँ पे देखिए A/K दिख रहा है। यदि हम इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण होगा। तो कॉस का जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होगा वो होगा आधार बटे कर्ण होगा। तीसरे क्रम में देखिए, यदि हम L/A लेके चलते हैं तो ये 10 के त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करेगा, जिसका अर्थ होगा लंब बटे आधार।
अब हमने कहा कि ये जो 1 2 3 क्रम से लिखे हैं, इसके जस्ट व्युत्क्रम यदि हम करते हैं तो हमको चौथा, पांचवा और छठवां नंबर का त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाता है। तो यदि हम ये लाल बटे क का यदि इसको हम फार्मूले में याद रखते हैं तो इसका जस्ट यदि हम उल्टा कर दें, अर्थात क्या कर दें, देखिए क का बटे लाल यदि हम कर देते हैं, मतलब अंश व हर को परस्पर बदल दें, तो ये चौथा, पांचवा और छठवां नंबर का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमको मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम यदि पहला अनुपात लेते हैं, देखिए कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये किसका अनुपात होगा हमारा, ये होगा कोसेक का अनुपात हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी क्रम में दूसरा अनुपात यदि हम लेते हैं कर्ण बटे आधार, देखिए तो ये सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और इसी क्रम में तीसरा अनुपात यदि हम लेते हैं A/L, तो ये हो जाएगा कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि आधार बटे लंब। तो लेफ्ट साइड में जो 1 2 3 लिखा हुआ है और राइट साइड में जो 4 5 6 लिखा हुआ है, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात को आप देख सकते हैं जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब साइन का मान यदि लंब बटे कर्ण है तो कोसेक का मान देखिए कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, पूरक हैं। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि इन मानों का उपयोग हम किस प्रकार करें। तो पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य में संबंध क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब यहाँ पे जो हम साइन कॉस टेन लेके चल रहे हैं उनके बीच में एक संबंध क्या है, एक विशेष संबंध हम यहाँ पे परिभाषित करने जा रहे हैं। तो उसको हम एक और नाम देते हैं, उसे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध में जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। जैसे आप बीजगणित में सर्वसमीका पढ़ते हो, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर और a² - b² के फॉर्म में, बिल्कुल वैसा ही त्रिकोणमिति का भी एक सर्वसमीका होता है। और वो सर्वसमीकाएं यहाँ पर भी 3 होती हैं, जिसमें से पहला नंबर है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। ध्यान देंगे हम न्यून कोण थीटा के लिए इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित कर रहे हैं। मतलब साइन और कॉस का यदि हम वर्ग करके जोड़ते हैं किसी विशेष मान थीटा के लिए तो उसका योगफल कितना होता है, 1 होता है। इसी क्रम में दूसरा नंबर हम देखते हैं 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। और तीसरा जो है वो है 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। अब देखिए हमको यहाँ पे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया जो कि सर्वसमीकाएं हम कह रहे हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ध्यान देंगे यहाँ पे दिखने का आपको 3 दिख रहा है, लेकिन आवश्यकता अनुसार आगे जब हम प्रश्न हल करेंगे तो इसका उपयोग हम 2 एडवांस अलग तरीके से हल करेंगे। तो देखिए पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को हम और क्या लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो यदि हम देखिए साइन को इस तरफ दाईं की ओर यदि हम पक्षांतर कर दें, साइन को दाईं ओर पक्षांतर कर दें तो देखिए cos² थीटा = 1 - sin² थीटा हो जाएगा। ये जो प्लस sin² थीटा है पक्षांतर करते ही -sin² थीटा हो गया। तो आवश्यकता अनुसार cos² थीटा बराबर हम 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी क्रम में अब हम cos को यदि पक्षांतर कर दें तो इसी का एक और दूसरा रूप मिल जाएगा, sin² थीटा = 1 - cos² थीटा। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के भी 2 अलग से उप सर्वसमीकाएं हमको मिलेंगी। इसको हम उप सर्वसमीका बोल सकते हैं। तो 1 को पक्षांतर किए तो tan² थीटा = sec² थीटा -1, और यदि हम tan² थीटा को पक्षांतर किए तो 1 = sec² थीटा - tan² थीटा। आगे जब हम इसमें प्रश्नावली हल करेंगे तो आवश्यकता अनुसार इन उप सर्वसमीकाओं का हम उपयोग करेंगे जहाँ जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगा। और तीसरा नंबर में भी हम देखते हैं कि यदि हम 1 को पक्षांतर करते हैं दाएं तरफ तो ये cosec² थीटा -1, और इसका दूसरा यदि हम cot को पक्षांतर करें तो 1 = cosec² थीटा cot² थीटा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं। यदि ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में हैं तो आने वाले जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आसानी से हल होने वाले हैं। अब हम आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो बोर्ड एग्जाम है या CBSE के जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हम कुछ प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ हम देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्न जो आपको पूछता है यहीं से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से, उसमें से जो पहला प्रश्न जो आपका बनता है कि ज्यामितीय विधि से सिद्ध कीजिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। हमको सिद्ध करना है कि ये जो sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है इसका मान 1 होता है। और वो भी कैसे प्रूव करना है, ज्यामितीय विधि से प्रूव करना है। तो ज्यामितीय विधि से प्रूव करने के लिए देखिए हमको किन किन चीज़ों का आवश्यकता पड़ेगी उसका हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ज्यामितीय विधि सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और इन समकोण त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं कोण A, कोण B और कोण C। तो यहाँ पे देखिए कोण B क्या है, 90 अंश है, समकोण ले रहे हैं।
और यहाँ पे सी को हम न्यून कोण के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, थीटा के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पे सम कोण और न्यून कोण दोनों परिभाषित कर लिए, अब यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो हम उसको लंब कहेंगे, और सम कोण के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण है, और उसके बाद जो तीसरा भुजा जो बच जाता है वो है आधार। तो इस प्रकार इस त्रिभुज में AC कर्ण हो गया, AB लंब हो गया और BC आधार हो गया। तो जब हम इसको प्रश्न के रूप में हल करेंगे, एग्जाम में हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे, देखिए हल के रूप में। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में हम कोण B को क्या ले रहे हैं, 90 अंश ले रहे हैं। कोण B हमारा समकोण है तथा कोण C क्या है, थीटा है, न्यून कोण है। अब जैसे ही देखिए इसके जो 3 सर्व समीकरण हैं, तीनों को हमको ऐसे ही हल करना है, और सभी प्रश्न में ये वाला लाइन सेम रहेगा, डायग्राम सेम रहेगा। अब हमको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्रूव करना है। तो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको प्रूव करना है उसी को यहाँ पे क्या करना है, आपको परिभाषित करना है। जैसे इस त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो हमको साइन और कॉस को परिभाषित करना है। तो चलिए साइन को हम परिभाषित करते हैं पहले। साइन थीटा हमको क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कका को आप याद करेंगे, पहला अनुपात। तो इस डायग्राम के अनुसार, इस त्रिभुज के अनुसार देखिए लंब कौन है, AB है, और कर्ण कौन है, AC है। तो इस प्रकार हम AB अपॉन AC लिख देंगे। अब इसी क्रम में चूंकि कॉस को भी हमको यहाँ प्रूव करना है तो उसको भी परिभाषित करेंगे। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और यहाँ पे आधार क्या है इस डायग्राम में, देखिए आधार है हमारा BC और कर्ण क्या है, AC। अब इतना परिभाषित करने के बाद हम आगे जो स्टेप करेंगे वो क्या होंगे, चूंकि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय लेते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण का वर्ग कर दे तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो इस डायग्राम के अनुसार देखिए कर्ण क्या है, AC है, तो हम AC का स्क्वायर कर दिए, लंब क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर कर दिए, और आधार क्या है, BC है, तो हम BC का स्क्वायर कर दिए। अब इसके बाद हमको क्या ध्यान देना है, जैसे ही हम AB, AC और BC के फॉर्म में इस पाइथागोरस प्रमेय को कन्वर्ट करेंगे, हमको देखना है कि जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किए हैं, हमको चेक करना है कि क्या उसका उन दोनों का हर समान है। देखिए साइन में भी यहाँ पे AC है और कॉस में भी यहाँ पे AC है, मतलब दोनों में त्रिकोणमितीय अनुपात में जब व्यक्त कर रहे हैं तो हर समान है AC। और ध्यान देंगे बाकी दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी जब आप प्रूव करेंगे तो वहाँ पर भी हर जो है क्या होगा, समान होगा। जैसे यहाँ पे AC है, तो उन प्रश्न में हो सकता है BC हो, AB हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, AC है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जो मिला है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको हम AC के स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इन त्रिकोणमितीय अनुपात के बट्टे में जो भी होगा हर में, उसी से आपको भाग देना है। ध्यान देंगे, यदि ये प्रश्न क्लियर होता है तो बाकी दो ऑटोमेटिक आप सिद्ध कर सकते हैं। तो AC स्क्वायर से आपको भाग देना है। तो भाग देने पे क्या होगा, देखिए लेफ्ट में आपका AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू राइट साइड में AB स्क्वायर और उसके अपॉन में भी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। ये हम AC स्क्वायर से भाग दे दिए दोनों पक्षों को। अब भाग देने के बाद देखिए हमको क्या मिलता है, थोड़ा सा जो हम साइन थीटा और कॉस थीटा को परिभाषित किए हैं पुनः एक बार देखते हैं। लेफ्ट साइड तो हमारा AC कैंसिल हो जाएगा, लेकिन राइट साइड में देखिए AB अपॉन AC। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिए AB AC कहाँ दिख रहा है हमको, साइन थीटा, अर्थात AB अपॉन AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा रख सकते हैं। तो देखिए इसका अगला कड़ी क्या होगा, ये हो जाएगा AC कैंसिल लेफ्ट साइड में, ये यहाँ पे दोनों कैंसिल होता है, और राइट साइड में जो AB अपॉन AC दिख रहा है उसके जगह हम साइन थीटा लिखेंगे, और चूंकि वर्ग में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस BC अपॉन AC। अब ये देखिए BC अपॉन AC क्या है, ये BC अपॉन AC है हमारा कॉस थीटा का मान, तो इसकी जगह हम क्या लिख दिए, कॉस थीटा। अब चूंकि ये वर्ग में है इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका जो अगला जो स्टेप होगा, इसके लिखने के ढंग को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जो लेफ्ट में है उसको राइट कर देंगे और राइट को लेफ्ट कर देंगे। तो हम जो प्रूव करने जा रहे हैं, देखिए सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हमको प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार आप ज्यामितीय विधि से बहुत ही आसानी से दिए गए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे कि दूसरा जो
सर्व समीका है उसको हम कैसे प्रूव करें। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है तीनों में से। तो ज्यामिति विधि सीधी कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी प्रूव करने के लिए कि मान जाए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण भी 90 अंश है और सी क्या है, थीटा है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो लंब होगी और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो तीसरी भुजा है वो आधार है। तो इस प्रकार जब इसका हम हल करते हैं तो यहाँ पर भी माना त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें कोण भी बराबर 90 अंश और कोण सी बराबर थीटा है। तब यहाँ पे देखिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हमको यहाँ पे परिभाषित करना है। इसके पहले हम साइन और कॉस को परिभाषित किए थे, अब किसको परिभाषित करेंगे हम टेन और सेक को परिभाषित करेंगे। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको सिद्ध करना है उसी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। तो टेन थीटा बराबर देखिए हम देख चुके हैं इसके पहले क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब है AB और आधार क्या है BC। उसी क्रम में सेक थीटा परिभाषित करेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये कॉस का जो है प्रतिलोम है और कर्ण क्या है यहाँ पे AC है और आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। क्योंकि ये त्रिभुज समकोण है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय पुनः अप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे कुछ चीजें बिल्कुल सेम है, आपको टेन और सेक को भी यहाँ पे परिभाषित करने के लिए बदलना है, बाकी सभी चीजें एक जैसा ही रहेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में पुनः कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का होता है, आधार का वर्ग होता है। तो इसको यदि हम ABAC के फॉर्म में कन्वर्ट करें त्रिभुज के अनुसार तो ये मिल जाएगा हमको AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। अब आगे जो वाला स्टेप है ध्यान देंगे, ये जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे परिभाषित किए हैं उन त्रिकोणमितीय अनुपात को एक बार देखेंगे कि सेक थीटा बराबर देखिए क्या है, सेक थीटा बराबर अपॉन में BC है और टेन थीटा में देखिए यहाँ पर भी BC है। तो हर जो एक जैसा रहेगा है ना, हर जो एक जैसा रहेगा उसी के वर्ग से हमको भाग देना है इस पाइथागोरस प्रमेय को। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को BC स्क्वायर से भाग देने पर ध्यान देंगे हर में जो होगा वो कॉमन होगा जब भी आप परिभाषित करेंगे और उसी से आपको डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो इस प्रकार देखिए इसमें सभी के बटे में BC और BC आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा फिर से AC अपॉन BC, यह जो दो त्रिकोणमितीय अनुपात हम प्रूव किए हैं उनमें से AC अपॉन BC हमको कौन सा दे रहा है, देखिए यह है हमारा AC अपॉन BC। तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सेक थीटा लिख देंगे और उसी क्रम में चूंकि वर्ग है तो सेक स्क्वायर थीटा हुआ। अब AB अपॉन BC देखिए क्या है, यह है AB अपॉन BC आपका टेन थीटा के फॉर्म में, तो ये हम लिख दिए टेन थीटा और चूंकि वर्ग में है तो स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे ये BC और ये BC कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1। तो इस प्रकार सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिला और इसी को फिर से हम लेफ्ट राइट एक्सचेंज कर दें तो हमको मिलता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसी को हम ज्यामिति विधि से सिद्ध करने जा रहे थे। तो इस प्रकार आप पुनः त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के इसी कड़ी में हम प्रश्नावली से कुछ प्रश्न देखते हैं कि इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को हल करते हुए हम प्रश्न कैसे हल करें। तो जैसे प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो उसको इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा में हमको प्रूव करना है। तो इसको हल करने के लिए देखिए जब हम हल इसका स्टार्ट करें तो हल कैसे करेंगे, देखिए तो इसका जो हल होगा, देखिए हम लेफ्ट साइड से इसका हल स्टार्ट करेंगे और राइट साइड हम लेके आएंगे। तो ये जो हल में हम पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे तो हमने कहा था कि कॉस का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, सेक होता है। उसका जो प्रतिलोम है सेक का कॉस होता है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसी प्रकार कोसेक जो है साइन का प्रतिलोम है तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ध्यान देंगे ये जो कॉस थीटा को हम जस्ट 1 अपॉन सेक थीटा या फिर सेक थीटा को आवश्यकता अनुसार 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ऊपर में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोसेक को भी हम 1 अपॉन साइन या साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब आगे देखिए जब हम सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा को इस प्रकार कन्वर्ट किए कॉस और साइन के फॉर्म में तो ये एक परिमेय संख्या हमको देता है और परिमेय संख्या को जोड़ने घटाने के लिए
हम हर को समान करते हैं। देखिए यहाँ पे एक का हर कॉस स्क्वायर थीटा है, एक का साइन स्क्वायर थीटा है। हम इसका हर समान करेंगे, तो हर समान करने के लिए यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा का इस प्रकार इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे, उसी प्रकार इस कॉस स्क्वायर थीटा का इसके अंश व हर में गुणा कर देंगे, तो हर समान हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा जैसे गुणा करते हैं यहाँ पे, तो अंश में गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में यहाँ गुणा करेंगे हर में तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसी क्रम में कॉस स्क्वायर थीटा का दाईं ओर यदि हम तिरक गुणा करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए दोनों का हर समान हो चुका है। जैसे ही इसका हर समान हुआ हम इन दोनों राशियों को एक साथ ले लेंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हर समान है, अब अंश को हम जोड़ सकते हैं। यदि प्लस है तो हम जोड़ रहे हैं, माइनस रहता तो घटा देते। तो ये देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे इसी कड़ी देखिए, ये जो अंश में हमको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान देंगे जब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हम लिख रहे थे तो इसका पहला ही प्रश्न हम प्रूव किए थे कि सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों की जगह हम कितना रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे, और इसके अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे इसमें देखिए, आगे इसको हल करने के लिए देखिए, चूंकि अब ये पहले प्लस में था, अब देखिए गुणा में आ चुका है। तो गुणा में जब इसको दिया हुआ है तो इसको हम अलग अलग हर के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये परिमेय संख्या का अपना अलग एक गुण है, क्योंकि अंश का गुणा अंश के साथ होता है और हर का गुणा हर के साथ होता है। इस प्रकार तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो पुनः हमको ये पिछला वाला स्टेप मिल जाएगा। अब आगे देखिए, जैसे ही इसको हम अलग अलग अंश व हर के रूप में कन्वर्ट किए तो पुनः एक बार उसी प्रश्न पे आ जाइए जहाँ पे हम सेक को कॉस में कन्वर्ट किए थे। तो अब जस्ट उल्टा करना है, अब कॉस को हमको सेक में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखे थे, देखिए यहाँ पे जहाँ से हम हल करना स्टार्ट किए थे। तो अब हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, अब इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और क्या चिन्ह है यहाँ पे, इंटू का चिन्ह है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखे थे, अब हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्रश्न देखिए जो हमको प्रूव करना था, राइट साइड लाना था, वो क्या था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। तो इस प्रकार त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हुए आपको प्रश्नों को हल करना है। इसी प्रश्न में हम अगला प्रश्न एक और देखते हैं, जो कि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए इस प्रश्न को एक बार साइन के फॉर्म में या एक बार कॉस के फॉर्म में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो चलिए इसका हल भी देखते हैं। तो इसको भी प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है वर्गमूल में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप 9th लेवल में हर का परिमेयकरण करे हैं, और हर का परिमेयकरण करने के लिए आप जो प्रोसेस करते हैं बिल्कुल वैसा ही स्टेप यहाँ पर भी हमको लागू करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए हर में 1 प्लस के फॉर्म में है, तो हम गुणा कैसे करेंगे, 1 माइनस के फॉर्म में हम हल गुणा कर देंगे अंश व हर में। ध्यान देंगे, यदि यहाँ पर माइनस होता तो हम 1 प्लस वाले पद से अंश व हर में गुणा करते। चूंकि प्लस दिया हुआ है हर में, तो हम 1 माइनस कॉस थीटा से यहाँ क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो देखिए जब परिमेय संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ होता है। तो अंश में देखिए यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा है। तो इसको जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा घातांक के नियम से, और ये इसका वर्गमूल इस प्रकार। उसके बाद हर में देखिए ये क्या दे रहा है हमको, ये दे रहा है देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। बीजगणित का जो तीसरा नंबर का जो सर्व समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या कहता है? ये कहता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का यदि हम गुणा करें तो हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है। तो बिल्कुल वैसे ही ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा। अब आगे वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए जी, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का आप जितने बार भी गुणा करो आपको 1 ही मिलना है। अब हमको ध्यान देना है, त्रिकोणमिति का जो पहला सर्व समीकरण है वो क्या कहता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ऊपर में राइट साइड में देखेंगे तो इसका मैं उप सर्व समीकरण भी लिखाया था। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे आवश्यकता अनुसार हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही देखिए, यहाँ पे जो हर में जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम क्या रखने जा रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, वर्ग और वर्गमूल दोनों कैंसिल होते हैं। यहाँ पे हर में भी वर्ग है, अंश में भी वर्ग है और पूरे का वर्गमूल है। ये दोनों वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो देखिए 1 और कॉस दोनों के हर में साइन थीटा है, तो इस हर को हम बदल देंगे। तो हर को बदलेंगे, हम हर को बदल दे रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 के साथ साइन अलग से ले लिए और कॉस के साथ हम साइन यहाँ पे अलग ले लिए। तो इस प्रकार देखिए 1 अपॉन साइन, ये किसका प्रतिलोम है? ये प्रतिलोम है कोसेक थीटा का। इसके जस्ट पहले प्रश्न में हम हल किए हैं। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा हमको क्या देता है? ये देता है कॉट थीटा देता है। ध्यान देंगे, यदि हम साइन और कॉस का भाग करते हैं इस प्रकार, साइन बटे कॉस लेते हैं तो ये 10 देता है हमको। और यदि इसका अंश हम बदल दें, मतलब क्या कर दें? कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर दें, तो लेफ्ट साइड में हम अंश बदल रहे हैं तो राइट में भी बदलने की आवश्यकता है। और 10 को यदि 1/10 करेंगे तो देखिए 10 किसका प्रतिलोम है? कॉट का, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये इन दोनों चीज़ों को भी फार्मूला के रूप में आप याद रखेंगे, आवश्यकता अनुसार इसका भी यूज होते रहता है। तो इस प्रकार दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम चर्चा किए और इस टाइप के प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।